बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का वाक़या हम आपको सुलह हुदैबिया का सुनाएंगे कि सुलह हुदैबिया का वाक़या 6 हिजरी में पेश आया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए और एहराम से फ़ारिग होकर किसी ने बाल कटाए, किसी ने हल्क़ कराया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में दाखिल हुए और इसकी चाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या बयान फरमाया तो सब ने कहा, अनबिया कराम अलैहिस्सलाम का ख्वाब तो वही होता है। वक्त की तयीन तो थी नहीं। अक्सर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाया करते थे कि लोग फ़तह मक्का का दिन समझते हैं जब वहाँ मुसलमानों का कब्ज़ा हुआ, जबकि हम यौम हुदैबिया को फ़तह मक्का का दिन समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मरकाब अक्सर रवायात के मुताबिक 1400 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम थे और तलवारों के अलावा कोई असला वगैरह ना था। कुर्बानी के जानवर भी थे और ज़ुल हलैफ़ा से एहराम बांध लिए गए, जहां आजकल खूबसूरत मस्जिद है। जब अहले मक्का को खबर हुई तो उन्होंने ये मशवरा किया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के हमरा उम्रा अदा फरमाया तो अहले अरब में हमारी सबकी होगी और लोग जानेंगे कि मुसलमान हम पर गालिब आ गए, लिहाजा इन्हें रोकना चाहिए। उन्होंने अपने साथियों को जमा किया और हद हरम से बाहर पड़ाव डाल दिए कि हद हरम में दाखिल ना होने देंगे। ताइफ का कबीला बनु सकीफ़ भी साथ मिल गया। अहले मक्का के सालार हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, जो उस वक्त तक इस्लाम ना लाए थे। चनाचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम हुदैबिया पर पहुँचे, रोका गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबाद बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक रास्ता देकर कुफ़ार के मुकाबले में सफ़ बंदी का हुक्म दिया। दर असना नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई और तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने नमाज ज़ोहर अदा की। अहले मक्का देखते रहे। जब फ़ारिग हो गए तो हज़रत खालिद ने कहा, हमने मौका खो दिया, मगर खैर अभी इनकी दूसरी नमाज का वक्त हो जाएगा। जब ये सारे सजदे में होंगे तो टूट पड़ना चाहिए। मगर इन्हीं आन सलात खौफ का हुक्म नाजिल हो गया कि ऐसी सूरत में लश्कर को 2 हिस्सों में बाँट कर हर हिस्से को 2-2 रकत पढ़ने को मिल जाएगी। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा भी सादर हुआ कि पानी पर कुफ़ार काबिज़ थे और जहाँ मुसलमान थे वहाँ एक कुआं था जिसमें बहुत मामूली पानी रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कुली करके डाल दी और फरमाया, मेरा ये तेरास में गाड़ दो। इस कदर पानी आया कि लबाब भर गया और लोगों ने ऊपर बैठकर बर्तन भरे। बातचीत शुरू हुई। अहले मक्का का फदो हदील बिन वकार, जो बाद में मुसलमान हो गए थे, के सरकर्दगी में हाजिर हुआ कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा में दाखिल ना होने देंगे, लिहाजा आप वापस हो जाएं तो ये जंग टल सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम जंग के इरादे से तो नहीं आए, उम्रा अदा करने आए हैं। अब अगर कोई ज़बरदस्ती रोकेगा तो जंग होगी कि हरम का दाखिला तो सब के लिए है और कुरैश को तो इन जंगों ने कमज़ोर कर दिया है। वो चाहे तो एक मुद्दत तक हमारे साथ सुलह कर लें और हमें अहले अरब के लिए छोड़ दें। अगर वो हम पर गालिब आ गए तो उनका मकसद पूरा हो, और अगर हम अहले अरब पर गालिब आ गए तो इन्हें तैयारी का वक्त मिल जाएगा। फिर जो चाहे करें, इस्लाम लाए या जंग करें। उन्होंने वापस जाकर बात की तो लोग सुनने को तैयार ना थे। तब बनु सकीफ़ के सरदार अरवा बिन मसूद सकी ने कहा, ये बात दुरुस्त है कि मुझे जाने दो, मैं बात करके आता हूँ। वो आए और अर्ज़ किया कि आपने कुरैश को तबाह ही कर दिया तो ये अच्छी बात ना होगी। कभी दुनिया में किसी ने अपनी कौम को तबाह नहीं किया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से तलख़ी भी हुए और दरे इस्ना और वो हालात का मुशाहिदा करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते तो सब खामोश हो जाते। उन्होंने पलटकर अहले मक्का से कहा कि मैं रूम और पार के शहंशाहों के दरबार देखे हैं, मगर ऐसी मोहब्बत और जानिसारी वहाँ नज़र आई। वो लोग एहराम में हैं, कुर्बानी के जानवर साथ हैं, उन्हें उम्रा कर लेने दो। मगर कुरैश ना माने तो वो अलग होकर चले गए। इस तरह से सफ़ारत चलती रही। दरे असना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का मुकर्रमा में सरदारों के पास बात करने को रवाना फरमाया और उन मुसलमानों को तसल्ली देने का फरमाया जो मजबूरी और माजूरी के बायस हिजरत ना कर सकते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर कफ़ार के पास पहुँचे, एक सरदार से मिले और वही बात दोहराई। मुसलमानों से मुलाकात करके इन्हें तसल्ली दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 रात मक्का मुकर्रमा में रहे। कुरैश ने कहा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ़ कर सकते हैं।
मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ना करे दरे असना कुरैश ने 70 के करीब आदमी घात लगाने को भेजे, जिन्हें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गिरफ़्तार कर लिया। इसके बाद छोटी सी झड़प भी हुई और अहले मक्का ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और चंद और मुसलमानों को वहाँ पहुँच गए थे रोक लिया और मशहूर हो गया कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद कर दिए गए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जमा फरमा कर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर बैत ली कि जंग की सूरत में मौत तक लड़ेंगे, कोई हथियार नहीं डालेगा, और फरमाया कि ये उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से बैत है। अहले मक्का मारूफ हो गए और मशहूर कि ये अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में वापस जाएंगे तो लोग ये ना कहें कि हमारे रोके तो अगले साल तशरीफ़ लाकर उम्रा करें। और 3 रोज़ मक्का में गुजारे। चनाचा सुहेल बिन उमरविया ये पैगाम लेकर हाजिर हुए और काफ़ी बातचीत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा मंजूर फरमा लिया और लिखा जाने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुआहिदा लिखने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुहेल ने एतराज़ किया कि हम इन कलमात को नहीं जानते, वही लिखे जो पहले लिखा जाता था, बस मकल्लाहुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान लिया और फरमाया कि लिखो ये वो मुआहिदा है जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इस पर वो कहने लगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें, क्योंकि हम आपको रसूल मान लें तो झगड़ा किस बात का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि मिटा कर इस तरह लिख दो, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिरापा एहतजाज बन गए। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी कैसे मिटा सकता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कागज़ लिख लिया और इस पर लिख दिया, जिसका तर्जुमा ये है कि मुआहिदा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और सुहेल बिन उमरो के दरमियान है। 10 साल बाहम जंग ना करेंगे और सब लोग पुरअमन रहेंगे, एक दूसरे पर चढ़ाई और जंग से रुक जाएंगे। फिर मज़ीद ये शराइत रखी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से वापस जाएंगे, अगले 10 साल तक तशरीफ़ लाएंगे। नेज़ एक शर्त ये भी थी कि अगर कोई कफ़ार में से वली की इजाज़त के बगैर मुसलमानों के पास जाए तो वापस किया जाएगा, जबकि अगर कोई मुसलमान अहले मक्का के पास आ गया तो ये वापस ना करेंगे। नेज़ अहल मक्का के अलावा सब अरब आज़ाद हैं, जिसका जी चाहे अहले मक्का के अहद में दाखिल हो और जो चाहे मुसलमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में दाखिल हो जाएं। शराइते सुलह ऐसी थी कि जैसे मुसलमानों ने दब कर सुलह की हो। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत रंज हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मेरा ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। दरे असना हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इसी सुहेल के बेटे थे और मुसलमान हो चुके थे, मगर उसने उन्हें कैद कर रखा था और आज़ाद देता था, भाग कर वहाँ पहुँच गए और मुसलमानों ने पनाह में ले लिया। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जंदल सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे और दूसरे मुसलमानों के लिए बहुत जल्द रास्ता खोलने वाला है। इस फरमान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वापस कर दिया। मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी दस्तखत किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्क कराया और कुर्बानी दी, एहराम खोल दिया। चनाचा सब सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा ही किया और वापसी शुरू हुई। रास्ते में खाना ख़त्म हो गया, मकाम अस्फान पर क़याम हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्तरख़्वान बिछा कर दुआ पढ़ी, सबको खाने का हुक्म दिया। इसी सफ़र से वापसी पर सूरह फतह नाजिल हुई। तो दोस्तों, सुलह हुदैबिया का वाक़या यहाँ तक था। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।